सीजेपी पार्टी वाले बच्चे हैं, हो सकता है इन्हें ना पता हो कि लोग सड़कों पर हैं, पूरे देश में हलचल है, आवाज उठ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान प्रॉपर उस बात के ऊपर नहीं आ रहा है। अब इन्होंने कभी भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। बीजेपी का प्रदर्शन हो, चाहे पहलवानों का हो, चाहे कोई कुछ भी करता हो, तुम बोलो ही मत। प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। नीट के एग्जाम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कितना बड़ा बवाल मचा है देश के अंदर, लेकिन सीजेपी का विरोध जो है और इंस्टा के ऊपर इतने ज्यादा फॉलोअर होना, ये इस बात का प्रमाण है कि पूरे देश के पैमाने पर अनरेस्ट बहुत ज्यादा है, स्टूडेंट्स में और यूथ में, एजुकेशन को लेकर के और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन लगातार हो रहा है और प्रदर्शन दिन ब दिन और तेज होता जा रहा है। इस आंदोलन को लगातार अलग अलग संगठनों की तरफ से मिल रहा समर्थन कहीं ना कहीं इस बात का इशारा है कि अब यह आंदोलन एक बड़ा रूप ले सकता है। शुरू शुरू में ऐसा लग रहा था कि कुछ दिनों में लड़कों का जोश ठंडा पड़ जाएगा और फिर ये अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन जिस मकसद के साथ या जिस इंटेंशंस के साथ में ये आंदोलन शुरू हुआ है, उसको समर्थन मिलने का सिलसिला लगातार जारी है। सोशल मीडिया में भी इसको लेकर के जबरदस्त हलचल है, इस पर जबरदस्त बहस छिड़ी हुई है। परिमल कुमार सर, देश के जाने माने शिक्षाविद, इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। सीजेपी के इस आंदोलन को आप सर किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि यहां पर शुरू शुरू में तो जिस तरह से लग रहा था कि कुछ दिनों में ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, लेकिन अब जिस तरीके से इसको समर्थन मिलना शुरू हुआ है, आपको क्या लग रहा है कि अब किस दिशा में जा सकता है? देखिए सर, मैं इस बात को ऐसे देखता हूं जैसे बाबा रामदेव ने जो है ना शुरू किया था, 2014 से पहले की बात है ये, जिस टाइम पर यूपीए गवर्नमेंट की जो है टर्म चल रही थी 2009 से 2014। उस टाइम पर बाबा रामदेव ने काला धन वापस लाने के लिए जो है बातचीत की थी, आंदोलन किया था। रामलीला मैदान मेरे ख्याल से पूरे देश को याद है, आपको भी याद है। आजकल जो ये सीजेपी पार्टी वाले बच्चे हैं, हो सकता है इन्हें ना पता हो, लेकिन उस टाइम पर इस प्रकार की घटना घटी थी। और दूसरा उसी टाइम पर एपिसोड हुआ था कुछ साल बाद, अन्ना हजारे टीम का पूरा, और उन्होंने लोकपाल के मुद्दे को बड़े लेवल पर उठाया था। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी का जो बयान था, जो रवैया था, वो मुझे आज भारतीय जनता पार्टी का वैसा ही रवैया दिख रहा है कि लोग सड़कों पर हैं, पूरे देश में हलचल है, आवाज उठ रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भी आधिकारिक बयान प्रॉपर उस बात के ऊपर नहीं आ रहा है। वैसा का वैसा ही उस टाइम पर जो है यूपीए गवर्नमेंट कर रही थी, आज एनडीए गवर्नमेंट कर रही है। सर, यहां पर जो सीजेपी के आंदोलनकारी हैं, उनका साफ तौर से उनकी मांग है। दरअसल ये उनका कहना है कि अगर ये चूक हुई है, अगर नीट जैसी बड़ी परीक्षा में अगर वो उस तरह की परीक्षाएं भी अगर जो है उसमें अगर लीक हो जाता है, तो कहीं ना कहीं सरकार को की जो जवाबदेही है वो तय होनी चाहिए। बड़ी मांग ये है कि धर्मेंद्र प्रधान, केंद्रीय शिक्षा मंत्री, उनका इस्तीफा होना चाहिए। साथ ही साथ सरकार को जो है ये भी स्वीकार करना चाहिए कि गलती हुई है इसके अंदर। लेकिन अभी तक जो है पिछले कुछ दिनों का जो आंदोलन है, इसके बावजूद सरकार की जो खामोशी बनी हुई है इसको लेकर के, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? सरकार की चुप्पी क्या दिखाती है सर? देखिए सर, मेरा मानना इसके ऊपर यह है कि सरकार जो है, ये जो है सरकार कभी भी जो है ना जवाब देती नहीं है। जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, अब इन्होंने कभी भी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। ये कभी भी प्रेस के सामने नहीं आकर के जो है बात करते हैं, डिस्कस करते हैं। ये जो है जैसे कुछ दिनों पहले पहलवानों का मुद्दा था, उन्होंने कितना लंबा जो है धरना वहां पर दिया था जंतर मंतर के ऊपर, और कितने बड़े आरोप उस टाइम पर खेल मंत्री के ऊपर लगे थे, लेकिन उस टाइम पर भी कोई एक्शन नहीं हुआ था। उसी प्रकार से मैं यहाँ पर भी देखता हूं कि चाहे कितनी ही बड़ी गड़बड़ हो जाए, कितना ही बड़ा घोटाला हो जाए, उनके ऊपर सरकार और सरकार के प्रतिनिधि जवाब देना पसंद नहीं करते, चुप रहते हैं। जैसे बहुत बार जो ना पहले जो है क्या होता था, मेरी माँ जो है, जैसे हमारे घरों में जो कोई झगड़ा वगड़ा हो गया, कहा सुनी हो गई है वो, तो क्या बोलते थे, बोला एक चुप सौ को हराए। तो इन्होंने वो जो है मेरी माँ की वो सीख जो है ले रखी है कि कोई कुछ भी कहता रहे, चाहे सीजेपी का प्रदर्शन हो, चाहे पहलवानों का हो, चाहे कोई कुछ भी करता हो, तुम बोलो ही मत। ये घटना यहाँ पर जो है चलता रहता मामला। सरकार को जो है ना जिम्मेदार होना चाहिए, और इसके ऊपर जो है प्रधानमंत्री जी को बोलना चाहिए। नीट के एग्जाम के ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर कितना बड़ा बवाल मचा है। और मैं नीट के एग्जाम के साथ साथ कहना चाहूंगा सर,
एसएससी जो एग्जाम लेता है, जैसे अभी दिल्ली पुलिस था, तो दिल्ली पुलिस के एग्जाम में भी इस प्रकार की सेटिंग की बातें बहुत बार सुनने में आती है कि जो लैब है वो लैब उतने ज्यादा इक्विप्ड नहीं है, और लैब के अंदर जो कंप्यूटर है उनको बाहर दूसरे कंप्यूटर्स के साथ जोड़ करके और फिर दूसरा आदमी पेपर दे देता है, लैब के अंदर सेटिंग चलती रहती है। और इस प्रकार से बहुत सारी बातें तो इस प्रकार की भी हुई है अब की बार कि एसएससी ही अपने जानकार लोगों को लैब अलॉट करवाता है और फिर वे अपने आप ही वहां पर गड़बड़ भी करवाते हैं। तो ये उसी सीरीज का एक पार्ट है और ये गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। कभी सर एसएससी जीडी ये कोई जो ये 15 लाख पूरा मांग रहा, कोई 20 लाख मांग रहा, कभी दिल्ली पुलिस, कभी सीजीएल, कभी कुछ, कभी नीट। तो ये जो ना जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं ये, और इनके साथ बोर्ड का एग्जाम, जैसे सीबीएसई के जो अब की बार जो ऑनलाइन जो मार्किंग सिस्टम आया है उसके अंदर भी बड़ी गड़बड़ है। तो पूरे देश के शिक्षक, चाहे वो कोचिंग पढ़ा रहे हैं, चाहे वो नीट आईआईटी करवा रहे हैं, चाहे वे सीबीएसई पढ़ा रहे हैं, वे युवाओं को जो गाइड कर रहे हैं, अब बहुत अच्छी क्वालिटी टीचर्स दे रहे हैं, बहुत अच्छी पढ़ाई जो है ये टीचर करवा रहे हैं, और बहुत सस्ती फीसों के ऊपर ऑनलाइन एजुकेशन ने दूर दराज के गरीब लोगों तक भी इस एजुकेशन की रीच बनाई है। सब लोग जो है बहुत अच्छे लेवल पर अपना कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सरकार के जो ये प्रयास हैं ये कहीं ना कहीं फिर विफलता की तरफ लेके जाते हैं, और इसके कारण युवा भी, स्टूडेंट्स भी और टीचर्स भी फिर दिक्कत में मानते हैं। और इसी के कारण से फिर अलग अलग जो है आरटीआई लगती है, कोई कोर्ट जाता है, कोई प्रदर्शन करता है, और फिर इन्हीं के ऊपर जो ये इस प्रकार की अभिव्यक्ति आती है, उन्हीं का परिणाम आज जो है हम सीजेपी पार्टी को देख रहे हैं। और मैं जी इसको एक कंटिन्यूटी मान रहा हूं सर। काले धन के विरुद्ध एक आंदोलन, लोकपाल के विरुद्ध एक आंदोलन। वे लोग चलो सरकार बदली, चुपचाप बैठ गए, बाबा रामदेव अब जो है काले धन की बात नहीं करते हैं, 100 दिन में काला धन वापस आएगा, उनका समझौता पता नहीं कहां गया। अन्ना हजारे जी लोकपाल को भूल करके आराम से बैठ गए हैं। सीजेपी के आंदोलन का आगे क्या होगा ये मैं नहीं कह सकता हूं। ये पार्टी बनेगी, संगठन बनेगा, नहीं बनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, इसको कुछ लोग कैप्चर कर जाएंगे कि नहीं कर जाएंगे देश के अंदर। लेकिन सीजेपी का विरोध जो है और इंस्टा के ऊपर इतने ज्यादा फॉलोअर होना, ये इस बात का प्रमाण है कि पूरे देश के पैमाने पर अनरेस्ट बहुत ज्यादा है, जी स्टूडेंट्स में और यूथ में, एजुकेशन को लेकर के और एम्प्लॉयमेंट को लेकर के। सीजेपी का जो आंदोलन है जिस तरीके से लगातार गरमा रहा है, पहले इन्होंने जो है थाली बजाई, उसके बाद बैठ करके रात भर जो है जगराता करते रहे। अब एक नया स्टेटमेंट आया है अभिजीत दीपके का, उन्होंने कहा कि भैया अब डाइपर दान करो सब लोग, और साथ में एक स्टेटमेंट भी दिया है कि 12 रुपए का जो डाइपर है वो भी जो है लीकेज रोक लेता है। तो सरकार जो है परीक्षाओं की जो लीकेज है वो क्यों नहीं रोक पा रही, वो जो पेपर जो लीक हो रहे हैं वो रोक क्यों नहीं पा रही है। तो इस तरह से एक बयान देकर के सरकार पर कहीं ना कहीं एक तंज कसा है, एक कटाक्ष किया है। दूसरी महत्वपूर्ण बात सर ये कि अभी हालिया स्थिति ये है कि अब जो है सीजेपी को समर्थन लगातार बढ़ता जा रहा है। दूसरी तरफ सरकार है जिसने नीट एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया है। तो सरकार तो देखिए, अब बेशक से सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं एडमिट हुआ है, कोई बयान नहीं आया उनकी तरफ से, लेकिन एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया है। तो आप जो है इसको क्या जस्टिफिकेशन मानते हैं सरकार का, या फिर जो है सरकार को सामने आना चाहिए, कुछ और बातें कहनी चाहिए, क्या लगता है आपको? सर देखिए, सरकार कह दे बहुत अच्छी बात है, और जो रीट का एग्जाम रिकंडक्ट करवाया है तो ये कहीं ना कहीं सरकार ने माना है कि ये फेलियर हुआ और हम इसको दोबारा से करवा रहे हैं। ये सरकार का सराहनीय कदम है सर, बहुत अच्छा कदम है। इस प्रकार से हम लोगों ने भी कई बार इसी प्रकार का जो है मूवमेंट किया था। हरियाणा में भी पेपर लीक हुए थे, हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हुआ, स्टूडेंट सड़कों पर गए, फिर दोबारा फिर लीक हुआ, फिर से स्टूडेंट सड़कों पर गए। उसके बाद फिर एक जो है ग्राम शिव का पेपर था, वो भी लीक हुआ था, तो उसके बाद फिर स्टूडेंट सड़कों पर गए। और उसके बाद माननीय मनोहर लाल जी ने इस प्रकार का जो सिस्टम बनाया हरियाणा में, बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शन। वैसा ही मैं समझता हूं कि पूरे देश के पैमाने पर आदरणीय मोदी जी को सामने आना चाहिए। जैसे ये रीट एग्जाम रिकंडक्ट तो करवा लिया, लेकिन इसके ऊपर जैसे मोदी जी ने बोला था, चुनाव के दौरान बोला था, कई बार बोला था, हरियाणा सरकार का एग्जाम्पल लेकर के कई बार बोला कि मनोहर लाल जी ने बहुत बढ़िया काम किया, नायब सिंह सैनी जी ने बहुत बढ़िया काम किया, बिना पर्ची बिना खर्ची फेयर सिलेक्शन 24,000 लोगों को नौकरी दी। इस प्रकार से लगभग 50,000 लोगों को नायब सिंह सैनी जी नौकरी दे चुके हैं, और लगभग 2 लाख लोगों को मनोहर लाल जी और नायब सिंह सैनी जी सिर्फ हरियाणा में नौकरी दे चुके हैं। इसी तरीके से अगर सरकार चाहे, जैसे एचएसएससी के पेपर लीक नहीं होते, वैसे ही एसएससी के, वैसे ही रेलवे के, और वैसे ही नीट के, आईआईटी के नहीं होते हैं, बैंकिंग के लीक नहीं होते पेपर, कुछ लीक होते कुछ नहीं होते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं कुछ चूक है और इस सर चूक को सर आदरणीय एक प्रधानमंत्री जी जी के संज्ञान में ला करके इसको सही करना चाहिए। बिल्कुल। और यहाँ पर जो है सरकार की जवाबदेही की बात भी लगातार उठ रही है, ऐसी मांगे भी है। सर यहाँ पर एक जो है मैं घटनाक्रम इसको कहना चाहूंगा। देखिए, अभिजीत दीपके की तरफ से जिस आंदोलन की शुरुआत की गई है, इसको जो है यूथ अपना समर्थन दे रहे हैं। इसको लेकर के सोशल मीडिया में भी खूब बहस छिड़ी है। लेकिन अब एक ताजा घटनाक्रम इसके अंदर यह है कि किसान संगठनों ने भी जो है इसको समर्थन देने का ऐलान किया है। इसके अलावा खाप पंचायतों की तरफ से भी जो है समर्थन का ऐलान हुआ है। अब ये जो अलग-अलग गुट जो हैं, अलग-अलग संगठन जो हैं, जो समर्थन का ऐलान कर रहे हैं, कहीं आपको ये लगता है कि इनके समर्थन देने की वजह से इस मूवमेंट को जो है एक डेंट पड़ सकता है, एक झटका मिल सकता है, क्योंकि उनके तो अपनी अलग इंटेंशंस रही हैं, या फिर वो जो है कहीं न कहीं इस आंदोलन को हाईजैक कर सकते हैं? क्या इस तरह की कुछ संभावनाएँ लगती हैं सर आपको? देखिए, जो अभिजीत दीपके जी हैं जिन्होंने ये मूवमेंट स्टार्ट किया है, वो एक्सपीरियंस्ड आदमी नहीं है, उनके पास स्ट्रक्चर नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है, उनके पास मूवमेंट को आगे बढ़ाने का जो है तजुर्बा नहीं है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अलग अलग पार्टियां या संगठन जिनका काम ही यही रहता है, वो कहीं भी कुछ भी होगा तो वे वहां जाकर के जरूर समर्थन देंगे। तो इस प्रकार से वे लोग जो है वहां पर पहुंचते हैं, मैं उनके समर्थन देने को सही मानता हूं। लेकिन कुछ लोगों की इंटेंशन गलत भी होती है, तो ये बड़े ध्यान देने की बात है कि ये समर्थन देने के चक्कर में और वहां जाकर के उस आंदोलन को भटकाएंगे या उनको सही दिशा में आगे बढ़ाएंगे। और ये भी जी, देखने योग्य बात है कि सरकार इस आंदोलन और इस ये जो सब चीजें विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं, इसके पीछे चल क्या रहा है, जो आक्रोश है उसको देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे। मैं ये चाहता हूं कि भारत देश का जेनजी संवैधानिक दायरों के अंदर रह करके अपना विरोध प्रदर्शन करे, अपनी आवाज बुलंद करे, जैसा भी करे। मैं किसी भी कंडीशन पर यह नहीं चाहता हूं कि युवा कहीं भी कानून या संवैधानिक संस्थाओं का जो है उल्लंघन करे। और जैसा नेपाल में, जैसा चीन में, इसमें जो है श्रीलंका में, बांग्लादेश में ऐसा हुआ, बांग्लादेश में। वैसा नहीं होना चाहिए। भारत बहुत बड़ा देश है, वे छोटे देश थे, छोटा मोटा जो है अब सर्ज हुआ, वापस बैठ गया। भारत बहुत बड़ा देश है, बहुत बड़ा नुकसान भी होगा। तो मैं जेनजी जितने भी हैं और जितने भी इस प्रकार की चीजें हैं, तो वैसे ना तो कोई कॉल होनी चाहिए और ना उस प्रकार से मूवमेंट आगे बढ़ना चाहिए। शांतिपूर्ण तरीके से, संवैधानिक तरीके से भारत में कोई भी आदमी विरोध कर सकता है, अपनी आवाज उठा सकता है जी। सरकार की तरफ से। यहां पर ये तो सही है। तो मुद्दे का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, और परिमल सर भी यही कह रहे हैं कि कहीं कुछ गलत लोग साथ में ना जुड़ जाएं जिनकी इंटेंशंस अलग हैं, जिससे इस आंदोलन को कोई गलत दिशा ना मिल जाए। तो इस तरह की बात परिमल सर यहां पर कह रहे हैं। सर चलते चलते मैं कुछ और सवाल यहां पर आपसे जरूर लेना चाहूंगा। अ, अब जो है शुरुआत में तो ऐसा लग रहा था कि ये आंदोलन कुछ दिनों में ही जो है क्रैश हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और शायद सरकार की चुप्पी भी कहीं ना कहीं इस बात की तस्दीक कर रही थी कि भाई क्यों ही इसमें बोलना है, और रिकंडक्ट तो हमने एग्जाम को करवा ही दिया है। लेकिन अब आपको क्या लगता है, क्या अब जिस तरीके से आंदोलन बढ़ता जा रहा है, जिस तरीके से संख्या बल इसमें बढ़ता जा रहा है, क्या अब आपको लगता है कि सरकार अब सामने आएगी? क्या सरकार की तरफ से कोई स्टेटमेंट एडमिट होगा? क्या अब आपको संभावना ऐसी लगती है, या सर मुझे सरकार की ऐसा तो खामोशी नहीं लगता कि उससे सरकार की तरफ से सरकार कुछ की ऐसा खामोशी आएगा, है? मुझे ऐसा तो नहीं लगता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि अगर सरकार इस टाइम पर अब जैसे स्कूली एजुकेशन है, कॉलेज एजुकेशन है, यूनिवर्सिटी एजुकेशन है, जिसकी क्वालिटी के ऊपर अब क्या ही बोले। लोगों के पास डिग्रियां हैं लेकिन काम नहीं है, रोजगार नहीं, स्किल्स नहीं है। हम लोगों के पास हर रोज बच्चे आते हैं, उसमें 12th पास भी होते हैं, ग्रेजुएट भी होते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट भी होते हैं, लेकिन जो बेसिक नॉलेज होना चाहिए वो भी नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ये सरकार को और सरकारी संस्थाओं को ध्यान देना पड़ेगा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के ऊपर जो है आगे बढ़ाना होगा। ये बात लगातार चल रही है कि चीन हमारे 2 साल बाद आजाद हुआ, लेकिन जी, चीन के अंदर ग्रोथ का लेवल कहां पहुंच गया। अब वहां के स्कूलों की, वहां की यूनिवर्सिटी की, वहां की पढ़ाई की जो चीजें आती हैं, अब भारत में पढ़ाई कैसी हो रही है और वहां पर पढ़ाई कैसी हो रही है। और भारत में जो पढ़ाई है उसमें गवर्नमेंट स्कूल्स में कैसी पढ़ाई हो रही है, प्राइवेट स्कूल्स में कैसी पढ़ाई हो रही है। और कुछ स्कूल कॉलेज तो कॉर्पोरेट है, जहां पर 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख रुपए एक साल की फीस है। अब वहां पर लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्या नहीं पढ़ रहे हैं। तो एक तरफ तो ऐसा है कि जहां पर बच्चों के पास फीस देने को पैसा नहीं है, वहां पर बच्चों को मिड डे मील सरकार की तरफ से मिलता है, और दूसरी तरफ पढ़ाई है 50 लाख रुपए एक साल की फीस। तो इतना ज्यादा जो ये गैप है, ये गैप सोशल मीडिया पर सब लोगों तक पहुंचा हुआ है और हर एक आदमी के मन में ये अनरेस्ट है। तो हर एक बात को ध्यान में रख के सरकार को इसके ऊपर काम करना पड़ेगा समय रहते, नहीं तो मामला बिगड़ेगा।
बिल्कुल। हेल्थ और सर्विसेज, जी, जी। एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट, इनके ऊपर सरकार को मजबूती से काम करना पड़ेगा। सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम जिस प्रकार से किया है, वैसे ही एजुकेशन पर, वैसे ही एम्प्लॉयमेंट पर और वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग पर भी काम करना चाहिए। पूरी दुनिया भर की मैन्युफैक्चरिंग होती है चाइना में, ग्रोथ तो अपने आप होगी। अब भारत में मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, क्यों? क्योंकि यहाँ पर स्किल्ड लेबर नहीं है, यहाँ पर लोगों को काम नहीं आता। हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें, हमें जरूरत है ऑफिस में काम करवाने वालों की, टाइपिंग वालों की, वीडियो बनाने वालों की, कंटेंट लिखने वालों की, लेकिन है ही नहीं। जितने टीचर्स हैं, ये टीचर्स अपने आप दिन रात लग के और तब कंटेंट रेडी करके तब डिलीवर करते हैं, तब पढ़ाते हैं। अब इस प्रकार से अगर कुछ लोग और मिले तो उससे हेल्प हो जाए थोड़ी सी। इसी प्रकार की समस्या लगभग हर कंपनी पूरे भारत में कर रही है। एमबीए तो करके बैठे हैं लोग, लेकिन क्वालिटी नहीं है। यहाँ पर बीटेक तो करके बैठे हैं, लेकिन क्वालिटी नहीं है। यहाँ पर एमसीए करके बैठे हैं लोग, लेकिन क्वालिटी नहीं है। वो क्वालिटी एजुकेशन और एजुकेशन को उसके बाद इंप्लॉयमेंट के साथ जोड़ना, इस डायरेक्शन में भारत सरकार को काम करना पड़ेगा। वरना युवाओं का जो ये अनरेस्ट है, जो हमें सीजेपी पार्टी के रूप में दिख रहा है, सीजेपी या कुछ हो सकता है कोई और संगठन बने, ये अगर इधर उधर हो गया, अनरेस्ट इधर उधर नहीं जाएगा। नीट का एग्जाम लीक हुआ, यूट्यूब शिक्षकों ने बहुत बड़े पैमाने पर बात उठाई। उसके बाद अंजना ओम कश्यप मैडम ने टीचर्स को बोला 2 कौड़ी का, सभी टीचर्स ने उसका विरोध दर्ज करवाया। उसके बाद वो मुद्दा, ऐसा नहीं कि नीट को लोग भूल गए, अब नीट का डिस्कशन हो रहा है यहाँ पर, ना कि 2 कौड़ी या फूटी कौड़ी का जिक्र यहाँ पर हो रहा है। इस टाइम पर टीचर्स ने क्या किया, बाकी लोगों ने क्या किया, मुद्दा नीट का है और नीट के मुद्दे को भूले नहीं है। बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि इस मुद्दे को भूल गए हैं। कैसे भूल गए हैं? अगर पेपर लीक होता है, अगर लैब में सेटिंग होती है, अगर दूसरा आदमी बैठ करके पेपर देके आता है, तो जो लोग पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, जो डिजर्विंग कैंडिडेट हैं, उनको अगर सीट नहीं मिलेगी तो ये दर्द मिटेगा नहीं। ये दर्द कहीं ना कहीं विस्फोट का रूप लेगा, जो कि बिल्कुल, सीजेपी पार्टी के रूप में दिख रहा है। अगर बिल्कुल सरकार सर। ने इसके ऊपर काम नहीं किया तो मामला बिगड़ेगा बाद में। जी। और इस तरह के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उस पर सरकार का बहुत पैसा इन्वेस्ट होता है, बहुत पैसा सरकार इसके लिए खर्च करती है एग्जाम को कंडक्ट करवाने के लिए। लेकिन साथ ही साथ जो लाखों छात्र इसमें बैठते हैं इन परीक्षाओं में, आप जरा उनकी सोचिए। वो लोग, उनके उनके जो पेरेंट्स हैं, लाखों रुपए जो है उनकी कोचिंग पर खर्च करते हैं। बच्चा जो है सालों साल मेहनत करता है, एग्जाम में बैठता है, रिजल्ट आता है, उसका सिलेक्शन होता है और फिर अचानक मालूम पड़ता है कि पेपर लीक हो गया है और एग्जाम को रिकंडक्ट करवाया जाएगा। आप जरा उन बच्चों की मनस्थिति को समझिए, कितनी कठिनाई के साथ उनके पेरेंट्स ने लाखों रुपए जो है कोचिंग में लगाए, फिर उसके बाद जो है बच्चा सालों साल मेहनत करता रहा, फिर उसके बाद उसको वापस रीअपियर होना है री एग्जाम के अंदर। तो ये जो है व्यवस्था जो है, इसको कहीं ना कहीं दुरुस्त होने की भरसक आवश्यकता है, जरूरत है इस बात की। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि जिस तरीके से सीजेपी का आंदोलन जोर पकड़ रहा है, मांग उनकी यही है कि इस सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं उनको जो है इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। लगातार इस बात को उठा रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजियां चल रही हैं। शुरू शुरू में लग रहा था कि कुछ ही दिनों में लड़कों का जोश ठंडा पड़ जाएगा, अपने घर लौट जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। अब जो है अलग अलग संगठन भी साथ में जुड़ रहे हैं। हालांकि चर्चाएं ये भी हैं कि कहीं इस आंदोलन को वो लोग अपने तरीके से हाईजैक ना कर लें, इस बात का भी खतरा है, कोई दूसरे डायरेक्शन में ना निकल जाए। तो यहां पर जो है अब आवश्यकता इस बात की है कि अब ये आंदोलन असल में किस दिशा में बढ़ रहा है, क्योंकि सरकार तो एक तरफ से ये बोल चुकी है कि भाई पेपर लीक हुआ, हमने एग्जाम को रिकंडक्ट करवा दिया है और क्या ही कर सकते हैं, अभी आगे जो है ध्यान रखा जाएगा। कहीं ना कहीं एक मौन स्वर में उन्होंने इस बात को एडमिट किया। दूसरी तरफ मांग तेज हो रही है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए और ये आंदोलन अब लगातार बढ़ता जा रहा है। अब ये आंदोलन जाके किस मोड़ पर खत्म होगा, किस तरीके से खत्म होगा, इसको लेकर के लगातार चर्चाएं यहां पर चल रही हैं। दूसरी बात यह कि परिमल कुमार सर जैसे जो एजुकेशनिस्ट हैं देश के जाने माने, वो जो है इस मुद्दे को जो है बेहद गंभीरता से देख रहे हैं। और अगर एक एजुकेशनिस्ट, अगर एक टीचर इस तरह के मामलों में अपना समर्थन देता है तो उसके पीछे जो है लाखों की संख्या में छात्र भी होते हैं। तो एक मोरल सपोर्ट उन छात्रों का भी रहता है। तो यहां पर अब सरकार के सामने प्रश्न है कि इस मसले को किस तरीके से वो सुलझाना चाहती है, किस तरीके से इसको खत्म करना चाहती है, क्योंकि मुद्दा लगातार बढ़ता जा रहा है, ये विवाद लगातार उलझता जा रहा है। परिमल कुमार सर इन तमाम मुद्दों पर, इन तमाम पहलुओं पर अपनी राय हमारे साथ साझा कर रहे थे। सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, और बहुत बहुत आभार जी, सर।
जी। और आप जो है आपकी वीडियोस जो है लगातार जिस तरीके से सोशल मीडिया में वायरल होती रहती हैं और जिस तरीके से लोग उसको खूब पसंद भी करते हैं और जिस तरीके से अलग-अलग मुद्दों पे जो है अपनी राय आप मुखरता से रखते हैं, तो वो लोगों को खासा पसंद आता है। और नवभारत टाइम्स पे आप जुड़े सर, आपका बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, आज जो आपने भी इतना जो है गंभीर मुद्दा उठाया और इसके ऊपर बोलने के लिए हमें मौका दिया, वरना तो देश के अंदर मीडिया थोड़ा सा बदनामी की तरफ ज्यादा चल रहा है और लोग कह रहे हैं कि मेन स्ट्रीम मीडिया एक्चुअल मुद्दों को नहीं उठाता। थैंक यू सर, आपने जो है ये जिम्मेदारी का और करंट मुद्दा उठाया और हमें भी बोलने का मौका दिया। बहुत बहुत आभार सर, थैंक यू वेरी जी। मच। और जो दर्शक इस समय हमारे साथ जुड़े हैं, वो जो है इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं? आपकी अपनी क्या राय है? लिख कर के कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें और देखते रहें नवभारत टाइम्स।